अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इट्स मी सरदानी फिलाटा चंदा। तो हम लोग इस दफ़ा सॉल्व करेंगे क्लास पेपर जो हमारे पास है, जो बेसिकली है 2026 शाबाश। और पेपर 2 हमारे पास जो है फरवरी मार्च के ऊपर आया चंदा। और इस दफ़ा हमारे पास एक और पेपर भी 2026 का है, वो ज़रूर सॉल्व करना। ओके चलो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। चलो भाई, द डायग्राम शोज अ स्टोन ऑफ इर्रेगुलर शेप। क्लास जब इर्रेगुलर शेप की बात करते हैं तो आपको भी पता है कि इर्रेगुलर शेप लोवरिंग इनटू अ मेजरिंग सिलेंडर, पानी में किसको डाला जाता है? पानी के थ्रू मालूम करते हैं वॉल्यूम। याद नहीं शाबाश, फ़ौरन याद करो कि डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, याद है? वॉल्यूम ऑफ स्टोन। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है क्लास? हीलियम बलून इज टैप्ड। ओके, टॉप पेन बैलेंस में आपको पता है मास मालूम करना होता है। अ ब्लॉक ऑफ 100 ग्राम इज प्लेस्ड ऑन द बैलेंस, द रीडिंग इज दिस। ओके, अब सवाल क्या बोल रहा है? CIM में कैन बी डिड्यूस फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। क्लास सबसे पहले याद रखो वेट का फॉर्मूला होता है mg। ओके, आपको पता है क्लास मास हमेशा किलोग्राम में होता है, तो 91 डिवाइडेड बाई 1000। और ग्रेविटी आपको पता है 9.8 है। ओके शाबाश। तो आप अगर इसे क्लास कैलकुलेटर में डालो शाबाश और सॉल्व करोगे तो आएगा 91 डिवाइडेड बाय 1000 और मल्टीप्लाई बाय 9.8 तो आएगा 0.89। क्या आ रहा है? 0.89 न्यूटन। ओके शाबाश। क्लास याद रखना आपके पास क्लास 1 किलोग्राम बराबर होते हैं चंदा 1000 ग्राम के। समझ आ रहा है? शाबाश, ब्रिलियंट। नंबर 3 क्लास बहुत अच्छा सवाल है। एन एथलीट रन्स 300 मीटर, यानी कि क्लास 300 मीटर उसने एथलीट ने रन करा चंदा। ये हुआ डिस्टेंस। उसके बाद बोले शी रन्स देन डाउन द सेम से मुराद क्या? डिस्टेंस की बात कर रहा है। ओके, टाइम आपको पहले में 100 के मैंने, दूसरे में 50 के मैंने क्लास। ओके, सो कोई टेंशन वाली बात नहीं। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। क्लास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद रख लो शाबाश। ओके, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस। ओके, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो क्लास जाने वाला डिस्टेंस 300 प्लस आने वाला डिस्टेंस भी 300 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 50, 600 डिवाइडेड बाय 150, 4 सेकेंड। समझ आया? शाबाश। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन चंदा टोटल टाइम। शाबाश। ओके, अब क्लास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आपको पता है? शाबाश, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। आपको पता है ये क्लास है इनिशियल वेलोसिटी। यू मतलब क्या होता है क्लास? इनिशियल वेलोसिटी। और क्लास वी मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। ओके, सो 12 माइनस 4 एक्सेलरेशन ये ना, यानी कि टाइम है चंदा 2, 8 अपॉन 2 आपको पता है क्या आएगा? शाबाश, 4। कोई प्रॉब्लम? ओके, अगला सवाल, व्हाट इज़ द वेट? क्लास वेट क्या है आपको पता है? ना इलेक्ट्रिक फोर्स है, ना मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फोर्स है क्लास। कोई प्रॉब्लम? नो सर, आसान सवाल है। शाबाश, जीनियस। अगले सवाल में, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट मास? क्लास सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, F इज इक्वल टू ma। आपको चाहिए क्या? देखो, आपको चाहिए है इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। तो आपने चाहिए फोर्स अपॉन a करोगे तो मास आ गया। देखो इस तरीके से मिलते जुलते पेपर में डिफाइन करोगे तो C आ गया ऑप्शन। ओके, कोई प्रॉब्लम? नो सर। Which statement about resultant force acting on a moving object is changing in the momentum of an object? Yes sir, force का फॉर्मूला हमने याद किया था, rate of change of momentum upon time। याद है ना? शाबाश। हमेशा F इजिकल टू ma नहीं होता है। ओके, इसको भी याद करो। तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम A हो सकता है, B नहीं, C भी नहीं और T भी नहीं। ओके, आगे, a motor is used to lift different loads, size loads through same vertical line। हमें क्या पता कौन से लोड कर रहा है? पावर इनपुट हमें गिवन है क्लास। ओके, पावर इनपुट PI गिवन है।
मोटर कैप कांस्टेंट, क्या कैप कांस्टेंट कुछ नहीं पता। एफिशिएंसी क्लास याद रखो चंदा, एफिशिएंसी का कोई सिंबल नहीं, ओके। एफिशिएंसी इज इक्वल टू पावर आउटपुट, याद है मैंने बताया था आपको, डिवाइडेड बाय टोटल पावर इनपुट, ये यूज़फुल पावर आपको मैंने सिखाया था ना बस। और फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी आउटपुट अपॉन एनर्जी इनपुट, ओके शाबादी, याद करो पेपर में ज़रूर सवाल होते हैं। इसमें कोई हमें क्लास कुछ पता ही नहीं, ना एनर्जी के बारे में ना कुछ पावर के बारे में, हम बोल देंगे टी, कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता ना हमें चंदा, क्या क्या कांस्टेंट, क्या डिफरेंट लोड्स, वी नेवर नो। क्लास एन ऑब्जेक्ट इज डेप्थ की भी है, डेंसिटी गिवन है, ग्रेविटेशन। क्लास लिक्विड का फॉर्मूला याद मैंने आपको सिखाया था, रो मतलब डेंसिटी, ग्रेविटी और हाइट, समझ आ रहा है शाबाश। ये लिक्विड का प्रेशर है क्लास। सॉलिड का मैं आपको करवा चुका क्लास, फोर्स अपॉन एरिया और वेट अपॉन एरिया, ये शाबाश। और ये गैस लॉ ज़रूर याद करना क्लास, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये शाबाश। क्लास में बोल रहा है कि आकार, जैसी बात है, टायर रन्स ओवर अ नेल एंड इट मेक्स आउट, जैसी बात है रियल लाइफ एग्जाम्पल है क्लास, द टायर लीक्स आउट, सुराख होंगे तो जैसी बात है वाई डज एयर डिबाउंड, प्रेशर इनसाइड इज ग्रेटर, कॉमन सेंस की बात है, जब प्रेशर इनसाइड इज ग्रेटर देन प्रेशर आउटसाइड। क्लास ये आपको बोल रहे हैं यहाँ पे चंदा के ग्राफ शो बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम और याद है हमने क्या था, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये आपके पास बॉयल्स लॉ है, याद है शाबाश। तो प्रेशर आपके पास हमेशा होता है क्लास वाई एक्सिस पे, और 1/v होता है क्लास हमेशा एक्स एक्सिस पे, याद कर लो शाबाश, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओके शाबाश। क्लास ये सवाल है आपके पास, द ग्राफ शोज हाउ द इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 किलोग्राम, क्या बात करें चंदा, 1 किलोग्राम ऑफ मेटल चेंजेस विद टेम्परेचर, व्हाट इज़ द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक ऑफ द सेम मेटल मास व्हेन एनर्जी रेजेस फ्रॉम 40 to 48 की बात करें क्लास, ओके शाबाश, 40 to 80 की बात करें क्लास। तो क्लास आप सबसे पहले देखो कि सर हमारे पास 40 पे क्या आ रही है इंटरनल एनर्जी, ओके। ग्यारह 12, ओके शाबाश, 8 12। और अगर मैं क्लास 80 की बात करूं क्लास, आराम से 80 पे क्या आ रही एनर्जी मेरी क्लास, 824, यानी क्लास 1 किलो जूल पे चंदा क्या आ रहा है, 1 किलो पे मेरे पास आ रहा है। अगर मैं इनको माइनस करता हूँ 8 12 में से तो मेरे पास आएगा 12 किलो जूल, समझ आए चंदा। 824 में माइनस करोगे 812 को तो क्या बचेगा शाबाश, 12, बताया समझ ये रट्टा नहीं। और 0.125 पे मुझे निकालना है कितने जूल आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्लास, तो आंसर ऑटोमेटिकली आएगा 0.125 इंटू किलो का मतलब 1000 है, 10 की पावर 3 तो लगा रहा है 1500, समझ के, कोई रट्टा नहीं, कोई गलती से ये मत लगा के बैठ जाना, मुझे पता है बच्चा ये लगा देगा एनर्जी इज इक्वल टू MC डेल्टा, क्योंकि नहीं लग सकता क्लास, इसमें आपको हीट कैपेसिटी पता ही नहीं है, ओके। तो ध्यान से करा करो, टेम्परेचर के हिसाब से आपको इंटरनल एनर्जी है तो आंसर आएगा आपके पास। बहुत अच्छा सवाल था क्लास। 1 किलोग्राम पे मैंने देखा टेम्परेचर क्या आ रहा है, ये रहे 880 पे मैंने बोला 1 किलोग्राम पे इन दोनों को माइनस करेंगे, ये आएगा। सेम मास की बात करा, मास लिखा मेरे पास 0.125 पे, मुझे नहीं पता कितनी एनर्जी, व्हाट इज़ द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी, मुझे नहीं पता क्लास। क्रॉस मल्टीप्लाई करा थे, सबसे अच्छा MCQs था अब तक 12 MCQs में, सिर्फ ये मज़ेदार अब तक आया। 11 आपने देख लिए, इजी क्लास, प्रैक्टिस करोगे चंदा हल होगा इंशाल्लाह। रिलैक्स होके, कोई जल्दी नहीं करना, CSI में रिलैक्स होके आगे। क्लास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर में एनर्जी इनपुट चाहिए होती, सही है। व्हाट हैपन टू टेम्प, क्लास मैंने आपको हमेशा समझाया मेल्टिंग एंड बॉइलिंग में हमेशा टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, हमेशा याद रखना, हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, शाबाश, ओके। उसके बाद बोल रहा है अ बीकर कंटेन लिक्विड, अ लिक्विड इवेपोरेट्स होता है, पार्टिकल एस्केप फ्रॉम सरफेस, आपको पता है टेम्परेचर कम हो जाता है, द बीकर कूल्स डाउन बिकॉज मोर एनर्जेटिक, लेस का कोई लफ्ज़ ही नहीं है। तो सरफेस ऑफ लिक्विड
बी जवाब है। अच्छा जी क्लास, ये बोले इक्वल वॉल्यूम ऑफ 100, 4 कंटेनर है। देखो हमारे पास एक है ब्लैक क्लास, मैट ब्लैक साइड से, और दूसरे में शाइनी वाइट है। वन ऑफ द कंटेनर हैज़ अ लिड, ओके, सबके बाद लिड लगा हुआ है। अब हाईएस्ट टेम्परेचर का मतलब ये होगा क्लास के, खुद सोचो, लोवेस्ट हीट इमिटेड, हीट कम से कम इमिट हो तभी तो टेम्परेचर मैक्सिमम रहेगा। अच्छा बच्चे अमूमन लगा के आएंगे, मुझे पता है जो ज़्यादातर लगा के आएंगे बच्चे बोलेंगे सर के ब्लैक होगा। चंदा ब्लैक गुड इमीटर तो है, गुड एब्जॉर्बर भी है, निकाल भी देगा सारी की सारी हीट। तो मेरे पास क्या ऑप्शन बचा चंदा? डी ऑप्शन बचा। समझ आया? शाबाश। शाइनी वाइट सरफेसेस और उसके साथ लिड भी लगेगी। क्या लगेगी? शाबाश, लिड, ताकि मेरे पास एवेपोरेशन नहीं हो। मज़ा आ रहा है? शाबाश। समझ के कॉन्सेप्ट बनाओगे तो आएगा, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। अच्छा जी, अब 16 में क्या बोल रहा है कि भाई डायग्राम शो द पर्सन कीपिंग वार्म, केटल बॉयल कर रहा है। अब क्लास इसमें तीनों हो रहे हैं। देखो, कंडक्शन क्लास आपको पता है सॉलिड में होती है, कन्वेक्शन मैंने आपको बताया था लिक्विड में होती है, और जो हीट इस तक पहुंच रही है क्लास आपको पता है रेडिएशन के थ्रू आ रहा है, कोई मीडियम की नीड नहीं है। ओके, समझ के। अब ये क्लास बहुत अच्छा सवाल है, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है क्लास? मीन से मैक्सिमम। क्या बोलते हैं क्लास? मीन टू मैक्सिमम वैल्यू, मीन टू मैक्सिमम वैल्यू। अब मुझे पता है बच्चे क्या लगा के आएंगे, ये बोलेंगे ओ भाई ये नहीं है, हर दफ़ा बच्चा मिस्टेक करता है, ओ भाई ये है मीन से मैक्सिमम, ये है मीन, मतलब इस लाइन को बोलते हैं क्लास मीन से ये मैक्सिमम, जहाँ तक हाइट है इसकी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, पूरी नहीं लेना। और आपको पता है वेवलेंथ होता है एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट, समझ आ रहा है? एक ट्रफ से दूसरा ट्रफ, आपको पता है नीचे वाला ट्रफ होता है क्लास और ऊपर वाला क्रस्ट होता है। या तो एक ट्रफ से एक ट्रफ करो वेवलेंथ, या एक क्रस्ट से क्रस्ट। कितना अच्छा सवाल था, समझ आया? हाँ, प्लेन मिरर की बात करें क्लास, प्लेन मिरर में आपको पता है हमेशा सेम साइज़ का ऑब्जेक्ट, ये गिलास नहीं है क्लास, सेम साइज़ का ऑब्जेक्ट बनता है क्लास। अच्छा क्लास, ये सवाल बहुत अच्छा क्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आपको याद है क्लास? क्या होता है? अभी भी याद कर लो, साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर। और ओके, तो अब आपके पास क्या है क्लास, इसमें हमारे पास चाहे तो ये फॉर्मूला भी लगा लो क्लास, चाहे तो आपके पास लगा लो कि वेवलेंथ भी लगा लो, जो आपके लिए आसानी हो क्लास। स्पीड की बात कर रहे हैं तो v इज इक्वल टू एफ वेवलेंथ क्लास। आपको पता है भले एयर टू ग्लास में जाए फ्रिक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, आपको पता है फ्रिक्वेंसी क्या होती है? हमेशा कांस्टेंट होती है। स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ क्लास। ओके, तो आपको पता है तो फिर 1 और 2 में से जवाब हो सकता है, यानी कि बी जवाब आया। समझ रहे जब इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की बात कर रहा है, v इज इक्वल टू एफ वेवलेंथ स्पीड का फॉर्मूला है। प्लस अगला सवाल बहुत अच्छा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला है क्लास, मैंने बताया साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर, साइन ऑफ एंगल 32 अपॉन साइन ऑफ एंगल 21.5। क्लास कैलकुलेटर में डालोगे एंड यू विल गॉट द आंसर, इंशाल्लाह ताला सी आ जाएगा। शाबाश। ओके, अ रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस। क्लास आपको पता है कि कन्वर्जिंग लेंस का इमेज बनता है, हमें नज़र आता है। कैन नॉट क्या? ज़ीरो रॉन्ग आंसर है। टिप ऑफ द डू नॉट मीट, क्या मीट? भाई मीट करता है, ये कोई आपके पास कोई मिरर नहीं है, मीट करता है, प्रॉपर ग्लास है ये। अच्छा जी, इसका इंट्रूडर अलार्म, मोबाइल फोन सिक्योरिटी अलार्म फॉर प्रैक्टिकल इवियसली डिवाइन करेक्ट आउट ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ की बात करें क्लास, तो आपको पता है इसके जवाब है सी जवाब है, इसको याद कर लो। अच्छा जी, ये आपको बोल रहा है कि लाउडर हो रहा है, क्लोज़र हो रहा है, और साउंड वेव्स क्लास आपको पता है हमेशा लॉन्गिट्यूडनल होता है, और क्लास हमेशा क्या होता है? वेवलेंथ उसकी लार्जर होती जा रही है। ओके, इसमें क्लास बहुत अच्छा बोल रहा है आपके पास कि लोवेस्ट पिच। क्लास ये बात याद है, लोवेस्ट पिच का मतलब होता है लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी। ओके, और आपको पता है कि फ्रिक्वेंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड होता है, यानी कि अगर फ्रिक्वेंसी कम होगी तो इसका मतलब है हाईएस्ट टाइम पीरियड। क्या होगा चंदा? हाईएस्ट, समझ के हाईएस्ट टाइम
पीरियड, यानी आपके पास ये टाइम तकरीबन एक वेव का होने के लिए 1 2 3 4 5 आ रहे हैं। ये तो 1 आ रहा है, ये आ रहा है 1 2 3 4 आ रहा है। ओके समझ आया, शाबाश। टाइम पीरियड बढ़ गया, नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट कर लो एक वेव को होने के लिए। मजा रहा, शाबाश, समझ के। अच्छा जी, अगला सवाल है, अ सॉफ्ट आयरन बार इज नॉट मैग्नेटाइज, ओके, इट हेल्प क्लोज टू नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऑफ द सेम मैग्नेट, तो क्या आपको पता अट्रैक्ट करेगा, शाबाश। विच क्वांटिटी एनर्जी ट्रांसफर बाय ड्राइविंग अ यूनिट अराउंड क्लास, कंप्लीट सर्किट की बात करेगा तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फॉर्मूला याद रख लेना, एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है या वर्क डन पर यूनिट चार्ज अराउंड अ कंप्लीट सर्किट, ये क्लास कहलाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पोटेंशियल डिफरेंस बोलेगा तो वो वर्क डन आपके पास होगा ड्राइविंग अराउंड द कंपोनेंट्स, क्लास कंपोनेंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस आता है, ये याद रख लेना पेपर में, ओके। अच्छा जी, इसमें क्या बोल रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, करंट एंड वोल्टेज क्लास। इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ एक और चीज़ भी होती है, याद रखो, ओम्स लॉ है, कांस्टेंट रेजिस्टेंस, याद है, शाबाश। तो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, हमेशा आपको पता है चीज़ें, ओके। अच्छा जी, 2 डायोड्स की बात कर रहे हैं, इन विच लैम्प क्लास आपको पता है कि ये होता है नेगेटिव और ये होता है पॉजिटिव, तो कभी भी ये जलेगा नहीं क्लास। डायोड के लिए ज़रूरी ये पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव क्लास, ये नेगेटिव है क्लास, ये पॉजिटिव, ये भी नहीं ग्लो करेगा, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, ये ग्लो कर सकता है, ये भी ग्लो नहीं करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। कभी भी डायोड क्लास रिवर्स बाइस में काम नहीं करता, ओके क्लास। ये बहुत अच्छा सवाल है कि डायग्राम शो द बैटरी ऑफ 2 रेजिस्टर्स है क्लास, ओके। द रीडिंग ऑन वोल्ट मीटर 1 इज़ ग्रेटर देन, यानी कि वोल्ट मीटर का वोल्टेज x का ज़्यादा है y से। अच्छा जी, करंट तो क्लास सीरीज़ में करंट तो सेम रहेगा, इसका मतलब है रेजिस्टेंस x की ज़्यादा है, रेजिस्टेंस y से। सीरीज़ में क्लास आपके पास अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है ऑटोमेटिकली वोल्टेज भी ज़्यादा होगा, तो बी जवाब है, समझ के, ताकि आपको समझ आए क्लास। ये मेरे पास है कि द कंडक्टर शोज द WZ पार्ट ऑफ कंडक्टर लाइज बिटवीन मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इन विच कंडक्टर क्लास मूव कर रहा है, ओके। इलेक्ट्रॉन से क्लास, ओके, फ्लो फ्रॉम कंडक्टर फ्रॉम Z टू I इन विच डायरेक्शन क्लास। सबसे पहले याद करो, ये बहुत अच्छा सवाल है, इनपुट में क्लास है मैग्नेटिक फील्ड, क्या है, शाबाश, मैग्नेटिक फील्ड है क्लास। और दूसरे पे क्लास बोल रहा है फोर्स, और हमें आउटपुट पे क्लास करंट चाहिए, क्या चाहिए, शाबाश, आउटपुट में क्या चाहिए मुझे, करंट। ये होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, क्या है, शाबाश, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। हाथ खोलो, शाबाश, राइट हैंड रूल खोलो, हाथ, शाबाश। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं क्लास, ऐसे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ओके। Z to W बोला है, तो आपको पता है कि Z to W में देख लो, जो मिडिल आपकी जो फिंगर है वो है करंट, और मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है नॉर्थ से साउथ जाती है, तो देख लो कि आपके पास आउट ऑफ द पेपर आ रहा है, तो हाथ खोलो और सॉल्व करो, ओके, शाबाश, इस तरीके से। इसमें क्लास क्या बोल रहा है, ग्राफ 1 आउटपुट ऑफ एन AC जनरेटर विच चेंजेस कैन बी जनरेट प्रोड्यूस ग्राफ 2। ग्राफ 2 की बात करेंगे क्लास, तो आप अगर गौर से चंदा एक चीज़ देखो ना, तो ग्राफ 2 में आपके पास फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, यानी कि आपके पास ये देखो, ये इसका मतलब है फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ रहा है, फ्रिक्वेंसी क्लास बढ़े, इसका मतलब EMF भी और वोल्टेज भी बढ़ेगा, ओके, शाबाश। तो ये चीज़ आपके पास है। द डायग्राम शो द करंट कैरिंग Y इन अ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स की बात करें क्लास, फोर्स की बात करें तो आए क्लास फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, क्या है चंदा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ओके, शाबाश। इसका जवाब आएगा लेफ्ट हैंड रूल। खोलो, मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है कि वो फर्स्ट फिंगर होती है, नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं, करंट कैरिंग ऐसे जा रहा है, करंट के वायर में करोगे, और फोर्स आपके पास इस तरीके से। ये बहुत अच्छा सवाल है कि बार 100 पर ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट क्लास, ये मेरे पास प्राइमरी टर्न से, ये क्लास सेकेंडरी टर्न से। आपको पता है क्लास नंबर ऑफ प्राइमरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेकेंडरी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते क्लास, याद कर लो, शाबाश। तो आ रहा है 2000 डिवाइडेड बाय 10,000 V प्राइमरी अपॉन V सेकेंडरी, तो ये कम से कम आएगा आपके पास 1/5
तो सेकेंडरी को वहाँ मल्टीप्लाई कर दो, VS आ गया आपके पास 5VP। ओके, तो अब आप देख लो चंदा, VS बराबर है 5VP, तक बी हो सकता है, बी हो सकता है। लेट्स सी, सेकंड बारी में क्लास मेरे पास है आपके पास रेशो ऑफ करंट, क्लास इन्वर्स होता है। रेशो ऑफ करंट आपको पता है ना, इन्वर्स होता है। रेशो ऑफ करंट इज इन्वर्स ओके ऑफ वोल्टेज। ओके, अब जैसे प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी मैंने अभी निकाला 1/5 है, तो आप करंट के लिए क्लास इन्वर्स कर दो, IP अपॉन IS इन्वर्स कर दो, प्लस क्या कर दोगे शाबाश, इन्वर्स कर दो, तो आ जाएगा आपके पास क्लास के IP डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू IS। जो सवाल बोलेगा ना क्लास, उसके मुताबिक आप चंदा अरेंज कर दोगे, आगे भी समझ आए। इस तरीके से क्लास मेहनत करोगे तो रिजल्ट आएगा, शाबाश। आप क्या बोल रहा है, डायग्राम शो द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय अ गोल्ड फॉयल। इसने क्या बोला, टू ऑब्जर्वेशन दे आर एविडेंस से द एटम हैज़ नो ओवर, द गलत, द एटम हैज़ ओवर, गलत, द एटम इज़ मोस्टली एम्प्टी क्लास होता है, आप लोग को पता है। इसमें बोला न्यूक्लियड एस 11 क्लास, इसमें 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन सही होते हैं, और 11 इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियर नहीं क्लास, आउटसाइड होता है, ये भी गलत हो गया। 34 न्यूक्लियॉन्स तो है ही नहीं क्लास, ये तो 23 हैं। ओके, और न्यूट्रॉन्स भी गलत हैं, जो माइनस करके आएंगे 23 माइनस 11 वो 12 होते हैं। समझ आया, शाबाश। अच्छा जी, A student measure the count rate from a radioactive source क्लास, हाउ टू रिमूव द बैकग्राउंड, मुझे हटाना है क्लास, तो मैं पहले मेजर द काउंट रेट ड्यू टू बैकग्राउंड ऑन इट्स ओन करूँगा और फिर सब्ट्रैक्ट कर दूँगा क्लास। 37 क्लास बहुत अच्छा सवाल है, इसमें क्लास आपने है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले बनाया नहीं, इनको हटा दूँ। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है क्लास, इसका जवाब ओके फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, शाबाश, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, शाबाश। ओके, डायग्राम आपके लिए थोड़ी सी बना लेते क्लास। ओके, फोर्स की डायरेक्शन है क्लास, ये करंट की डायरेक्शन है, और ये मैग्नेटिक फील्ड FBI। ओके, इसमें क्लास बोल रहे हैं 38 में यूरेनियम अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन। अच्छा जी, तो 92 क्लास ए लग रहा है, बोलो क्यों, शाबाश। क्योंकि आप अगर काउंट करोगे प्रोटॉन नंबर 92 लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे भी क्लास आपके पास प्रोटॉन नंबर होने चाहिए। ओके, तो ये पेपर में ज़रूर सॉल्व करना क्लास, रट्टे नहीं मारना बैठ के। तो देखो ये आपके पास 92 इज इक्वल टू 92 के चार्ज ही बराबर हो गया। मास देख लो, 1 + 2 35, 236, 141 प्लस 92 प्लस 3 × 1, प्रूफ करो, प्लस करो, आ गया, ओके, शाबाश। रट्टे नहीं, कोई टेरा काम नहीं। A satellite is orbiting, completes one orbit on every 24 hours. Orbital velocity का फॉर्मूला क्लास याद रख लो, 2πr/t क्लास, 2 × πr क्लास दोनों का प्लस होगा, शाबाश, 42400 डिवाइडेड बाय क्लास 24 आवर से 1 घंटे में 60 मिनट इंटू 60, तो 3.1 km/s। ओके, इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट ऑफ द एनर्जी रिलीज। ओके, व्हाट इज़ द न्यूक्लियर रिएक्शन क्लास, आपको पता है कि सन के अंदर फ्यूजन, पहली बात फ्यूजन की क्लास होती नहीं है, हाइलियम नहीं, हाइड्रोजन से 2 आइसोटोप हाइड्रोजन बनाते हैं, हीलियम, याद है, शाबाश। तो क्लास इस तरीके से हमारे पास ये प्रॉपर हमने पूरा एक पेपर आपका 2026 चंदा कर दिया है, उसकी जाके क्लास चंदा प्रैक्टिस करो, शाबाश, और अचीव करो, एम करो, 40 आउट ऑफ 40 टारगेट करो, एंड यू कैन गेट इंशाल्लाह। ओके, और मैं एक और पेपर भी 2026 का ताल रहा हूँ चंदा, ओके, वो भी करो। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।